नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तब हम अपनी पूरी लगन और एकाग्रता के साथ अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की रुकावटें हमारा रास्ता रोकती हैं। उन्हीं में से किसी भी प्रकार का लालच भी एक ऐसी समस्या है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, बगैर किसी अवरोध के, बगैर किसी लालच के हमें अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे और समझने का प्रयास करते हैं। कहानी के अनुसार किसी एक राज्य में एक राजा था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। वह वृद्ध हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल क्या है? तब राजा के गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच जाकर मेरी अर्थात राजा की तरफ से यह घोषणा करवा दी जाए कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक पहुंच जाएगा, उसे मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। कोई और उपाय बताइए। तब राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप तो केवल घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और पूरे राज्य में यह संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में राज्य के लोग उस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर अग्रसर हो लिए। राजा के महल के बाहर राजा ने एक मेले का आयोजन किया था। उस मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। मनोरंजन के अन्य साधन भी उस मेले में उपलब्ध करा दिए गए थे। पूरी प्रजा जो राजमहल में आने के लिए अग्रसर हुई थी, उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग उस मेले में मज़ा लेने लगे, आनंद लेने लगे और सभी इस बात को भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने के लिए राजमहल में अंदर पहुंचना है। तभी वहां एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। उसके दिमाग में सिर्फ राजा की वह घोषणा थी कि जो भी व्यक्ति राजमहल में सूर्यास्त से पहले पहुंच जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ वह व्यक्ति उस मेले के किसी भी मनोरंजन में व्यस्त नहीं हुआ और उन प्रलोभनों में नहीं फंसा। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। राजा के मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने उस युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा और मंत्री मिल गए। राजा ने शर्त पूरी जानकर उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह कहानी हम सबको सीख देती है, प्रेरणा देती है। हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जब तक हम उसको पा नहीं लेते, हमें रुकना नहीं है, किसी प्रलोभन में फंसना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे जो सीख मिली है, यदि आपको वो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस पहुंच सकें। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे, हम सब अपने सकारात्मक निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकें, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।